ब्रह्मणत्व जन्म नहीं, गुण और कर्म के द्वारा अर्जित उपाधि है। ये जाति नहीं है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं होता, एक उपाधि होता है। जो महिला एलिगेशन की है कि हमारा हाथ पकड़ कर अभद्रता किया, ये जो है मैं जो फील कर रहा हूँ कि ये ज़बरदस्ती बनाया गया। ये एक तरफ से इधर से भी झूठ बोल रहा है ये यादव कथावाचक जो है कि बिहार और यूपी जैसे जगहों में जात के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। एक माई समीकरण बनाकर बिहार में बैठे हुए हैं। माई का मतलब हुआ मुस्लिम यादव का, और यहाँ यूपी में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, ये लोग मतलब उनके बेटे अखिलेश यादव बनाकर बैठे हुआ पीडीए समीकरण, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो वो तो इस तरह की वाकया को ढूंढ ही रहे थे कि इस तरह का कुछ हो, या हो सकता है यही लोग करवा भी दिए हो, ये भी हो सकता है। अगर सबको एक तरह की शिक्षा मिली रहती भारत में कि जो हर आदमी को जो है शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान भारत में मिलेगा, हिंदू समाज के लोगों को, समझे ना, तो आज ना तो यहाँ विदर्भियों का साम्राज्य होता, न मुसलमान आते हैं यहाँ पर इन्वेडर बनते हैं, और ना क्रिश्चियन इन्वेडर बनते हैं जो अंग्रेज बनकर आए। राम जी के गुरु कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र के ही चले थे ना भगवान श्री राम। वो तो खुद दलित थे। उनको बोलिए ना ब्राह्मणों को पढ़ने के लिए, और जो पंडित कह रहे हैं कि नहीं हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या कहेंगे सर, जिस हिसाब से आज के टाइम पर जैसे कथावाचकों के साथ जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार हुआ, उन पर तो चलिए बात हो ही रहा है, लोग राजनीतिक रोटियां भी सेक रही हैं, लेकिन क्या लगता है ये जातीय जो व्यवस्था है और जिस प्रकार से कथा को लेकर इस टाइम जो है विवाद चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कह रहे हैं कि भाई यादव हैं तो वो जो कथा नहीं कर सकते, ऐसा भी लोग कहते हैं। मैंने सुना है इसको और देखा भी कई चैनल्स पर। मैं उन तमाम लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ जो इसका विरोध कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, चाहे किसी भी जाति संप्रदाय से आ रहे हों, कि अगर वो कहते हैं कि आप गैर ब्राह्मण होकर कथा, भागवत कथा नहीं कर सकते, राम कथा नहीं कर सकते, हनुमान कथा, शिव भगवान की कथा नहीं कर सकते, हाँ, तो कौन सी भारत के जितने भी पुराण से लेकर अब तक जितने भी ग्रंथ हैं, हाँ, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, पुराण हो, बृहस्पति ये काव्य हो, मतलब जितने भी हैं संग्रह है, समझे ना, किसी में हमको ये बात अगर दिखा दें ब्राह्मण, चाहे कोई जाति दिखा दे, ब्राह्मण नहीं कोई, जो भी प्रतिरोध किया उन्होंने, दिखा दे कि गैर ब्राह्मण जो है भागवत कथा या भगवान का कथा नहीं कर सकता। अब उनका एक और सवाल है कि नहीं, हमको गैर ब्राह्मण होने से या यादव होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने झूठ ये बोला कि यादव होकर भी अग्निहोत्री टाइटल लगाकर आधार कार्ड पर जो है वो अपने को ब्राह्मण साबित कर जो है कथा वाचन कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने इस तरह का मारपीट किया, चुटिया काटा, मुंडन किया और नाक रगड़वाया वगैरह वगैरह वगैरह। अब उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो ब्राह्मण सचमुच ब्राह्मण है, एक तो ब्राह्मण जो है, अगर आपका बाप ब्राह्मण है तो आपका बेटा भी ब्राह्मण होगा, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, समझे ना। आपके पूर्वज ब्राह्मण है तो आपके संतति भी बाद में सभी ब्राह्मण ही पैदा लेंगे, ये किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। इस बात को मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। इवन गीता का मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ जिसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण जाति है या वर्ण, तो ब्राह्मण जाति नहीं है, जाति एक ही है, मनुष्य जाति है। ब्राह्मण एक वर्ण है, वैश्य एक वर्ण है, राज क्षत्रिय एक वर्ण है, शूद्र भी एक वर्ण है, समझे ना। एक ब्रह्मत्व को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना, वो ब्राह्मण कहलाएगा, और ये उपाधि है, जाति नहीं है। सबसे पहले उनको ये हर ब्राह्मण जो कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, अरे कहाँ का कौन सा ब्राह्मण आप बन गए? जब ने आपने जो सिस्टम में आपने उपाधि ही नहीं प्राप्त की तो कैसे बन गए? पहली बात। दूसरी बात ये है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से जैसे ब्राह्मण आप नहीं बन सकते। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, एग्ज़ाम पास करना होगा MBBS का, तब वो डॉक्टर कहलाएगा। इंजीनियर को इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम पढ़ना पड़ेगा। एक IAS का बेटा है, उसको भी IAS का UPSC क्लियर करना होगा, टॉप बनना होगा। आप जज के
बेटा जज तो नहीं होगा। जज के बेटा को भी जो है बाकायदा जो है जो सिस्टम है जज बनने का उसको फॉलोअप करना होगा, तभी वो जज बन सकता है। ऐसा थोड़े है कि हम जज का बेटा है तो हम भी जज, जज का वाइफ है तो हम भी जज हो गए, ऐसा तो नहीं है सिस्टम। उसी तरह इवन गीता में आप देखिए, मैं पढ़ाता भागवत गीता का अध्याय 4.13 है 13, जिसमें लिखा हुआ है चातुर्न वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तत् कर्तारपि माँ विध्वंस करता मय वेपम। यानी भावार्थ में ये है कि मैंने, भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैंने 4 वर्णों का गुण और कर्म के आधार पर संरचना की है, गुण और कर्म के आधार पर। ऐसा नहीं कि आपके पूर्वज ब्राह्मण थे तो आप भी ब्राह्मण कहलाएंगे। और तो ये स्पष्ट है कि ब्राह्मणत्व जन्म नहीं, गुण और कर्म के द्वारा अर्जित उपाधि है। अच्छा, ये उपाधि है, ये जाति नहीं है, उपाधि है। जो मतलब जो ज्ञाता होंगे, जो ज्ञाता होंगे। तो अब इनका जो सवाल है कि अग्निहोत्री जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, तो आपने अग्निहोत्री का टाइटल कैसे अपने आधार कार्ड में बनवा लिया? तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ब्राह्मण तो कहते हैं द्विवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी भी लिखते हैं, ब्राह्मण लिखते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? द्विवेदी मैंने जो 2 वेद का ज्ञाता हो, त्रिवेदी मैंने जो 3 वेद का ज्ञाता हो, चतुर्वेदी मैंने जो 4 वेद का ज्ञाता हो। तो भैया तो 2 वेद, 3 वेद, 4 वेद का तो कोई भी ज्ञाता हो सकता है, जो पढ़ेगा वो ज्ञाता बनेगा। ज्ञान तो भी द्विवेदी कहलाएगा, त्रिवेदी कहलाएगा, चतुर्वेदी कहेगा, जो जितने वेद को कंठस्थ करेगा। सवाल है ना। तो अब इसमें कहाँ है कि हम अगर द्विवेदी लगा लिए हैं तो हम ब्राह्मण ही कहलाएंगे, त्रिवेदी। और गैर कोई जैसे मान लीजिए कोई भी तेली, सूरी, बनिया या यादव, मंडल, संडल कोई भी लगा लिया अपना, मतलब तो वो अगर वो उसकी ज्ञाता है, उस वेद का ज्ञाता बन गया या उस तरह के गुणों को उन्होंने अर्जित किया, हाँ, तो उनको राइट है वो कहलाने का। और तो यहाँ तक कि मनुस्मृति में, गीता में ये भी लिखा हुआ है कि आप अपना गुण और कर्म और व्यवहार से अपना वर्ण बदल सकते हैं। आप किसी भी वर्ण में पैदा लिए हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोग जात के तेली हैं, साहू है, मोदी कास्ट है, मोदी जी के। अब हम लोगों ने अब वकालत करते हैं। पहले मैं बीबीसी का जर्नलिस्ट रहा हूँ, फिल्म प्रोडक्शन, टेलीविज़न प्रोग्राम प्रोडक्शन में था, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता में था, फिर मैं लॉ में आ गया, समझे ना। तो हम तो भाई सारा जो है विद्वानों वाला काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों वाला काम कर रहे हैं। तो हाँ, वो सवाल मेरी भी तो एक कास्ट बदल जानी चाहिए थी, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो आदमी के पूर्वज जो कास्ट थे वही कास्ट उनके बेटे भी रहेंगे। तो सचमुच अगर देखिए तो भारत में जो है हिंदू और जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो वेदों में, शास्त्रों में या उपनिषदों में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार खुद फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। दूसरे को ज्ञान देने, बाँचने तो आ जाते हैं ये लोग, लेकिन जो लिखा हुआ उसको पढ़िए। हम दूसरे को कहते हैं तुम पढ़ो कि तुम्हारे किताब में क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप जो ब्राह्मणत्व की जो बात करते हैं तो आप खुद नहीं पढ़ते हो कि आप जो खुद को दूसरे को मारपीट कर कर चुटिया काट देते हो और वगैरह वगैरह अपमानित करते हो कि अग्निहोत्री कैसे लिखा। तो अग्निहोत्री तो आपका रिजर्व टाइटल नहीं है। कोई भी आदमी अग्निहोत्री लगा सकता है, पांडे लगा सकता है, शुक्ला लगा सकता है, मिश्रा। आप देखिए बिहार में और भूमिहार जाति जो है, सिंह भी लिखते हैं, कुमार भी लिखते हैं, प्रसाद भी लिखते हैं, सिन्हा भी लिखते हैं। तो सिन्हा तो लाला लोग लिखता है, सिंह तो राजपूत और अन्य लोग लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं ये ब्राह्मण होकर भी? हमारे सहरसा बिहार में जो है बनगांव एक क्षेत्र है जो ब्राह्मणों का डोमिनेटेड क्षेत्र है, महसी ये सब, वहाँ पर जो है क्या है 199% ब्राह्मण का पॉपुलेशन है। और वहाँ पर आप जाइएगा तो कई ब्राह्मण ऐसे हैं जिनका टाइटल खान है, अपने को खां कहते हैं, खान नहीं कहते हैं। हमने उनसे पूछा कि भाई आप लोग ब्राह्मण होकर खान कैसे लिखने लगे? हाँ, तो नहीं, हम सब लिखे चाहिए खां लिखे चाहिए, खान नहीं लिखे चाहिए। हम के खान अब लिखने में KHAN तो आता ही है, खां। तो उनका कहना था कि वो मुग़लों के शासनकाल में जो है, जो मुग़लों के प्रताड़ना से बचने के लिए हम लोगों ने टाइटल चेंज कर लिया, तो वही टाइटल अब तक चला आ रहा है।
समझे ना। कोई चौधरी लिखता है तो मुसलमान भी चौधरी लिखते हैं, हिंदू भी चौधरी लिखते हैं, छोटा बड़ा जाति सब चौधरी, पासी भी चौधरी लिखता है, कलवार भी चौधरी लिखता है, तो ब्राह्मण भी चौधरी लिखते हैं। तो ये जो है टाइटल से कि अग्निहोत्री जो है यादव नहीं लिख सकता या जाति नहीं अपना जो है कार्ड में नहीं बदल सकता, ये तो सरासर गलत बात है, ये सवाल ही गलत है। और इस आधार पर जो FIR हुआ है वो भी गलत है। और दूसरा जो है, दो और बात आई है जो महिला एलिगेशन की है कि हमारा हाथ पकड़ कर अभद्रता किया। कोई बताइए, कोई भी जो है, इतने परिवार में लोग हैं, आप बुजुर्ग हैं, माँ है, 3-4 बच्चों की माँ है, कोई भी धार्मिक आस्था से आपके घर में खाना खाने आया तो माता जी हैं आप, तो मान लीजिए चलिए माता जी हाथ पकड़ कर बोल ही दिया, चलिए चलिए चलिए, हाँ, तो उससे कौन सी गलत बात हो गई? हाँ, माँ बेटे का रिलेशन है वहाँ पर। और सवाल है कि ये जो है, मैं जो फील कर रहा हूँ कि ये ज़बरदस्ती बनाया गया, समझे ना, कि केस नहीं बन रहा है, हम लोगों ने हमारे बच्चों ने गलत कर दिया तो अब पुलिस में कुछ केस बनाना है तो क्या किया जाए, तो किसी महिला से ऐसा एक तो एलिगेशन लगवा दो ताकि केस बन जाए, प्रेम हो जाए, सेक्शन प्रेम हो जाए। जिस तरह से अपोजिट पार्टी जो है, जैसे वो जिनका चुटिया कटा, समझे ना, वो जो इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि चुटिया काटने के बाद जो है शुद्धिकरण के नाम पर हमको महिला के मूत्र से जो है शुद्धिकरण, ये गलत बात है, ऐसा नहीं हुआ होगा, समझे ना। ये एक तरफ से इधर से भी झूठ बोल रहा है ये यादव कथावाचक जो है अग्निहोत्री, समझे, और इधर से ये महिला भी जो है तिवारी परिवार से झूठ बोल रही है कि हमको हाथ पकड़कर मैंने छेड़खानी किया। तो बेसिकली देखिए, सवाल यहाँ ये है देश में कि जातिगत उन्माद जो है फैला हुआ है, और जाति का जो क्रुएलिटी जो ब्राह्मणों में हो या जिसमें सारे अगड़े पिछड़े जाति में जो चल रहा है, ये बिल्कुल 100% हमने कहा कि आपके सामने, हिंदुत्व के सामने अभी सबसे बड़ा सवाल है जो देश में जो विदर्भी जो जमे हुए हैं, वो विदर्भी जो है इतने, इसी का तो फ़ायदा उठा रहे हैं, इसी के कारण लोग जो है अपना धर्म बदल रहे हैं, है ना, दलित से या ब्राह्मण से या यादव से या छोटी जाति से सब क्रिश्चियनिटी कबूल कर रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं वगैरह वगैरह, या उनको बरगलाए, यही सब कहकर तो बरगलाया जाता है कि तुम्हारे धर्म में तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है, तुमको स्वतंत्रता नहीं है, तुमको मंदिर जाने की स्वतंत्रता नहीं है, तुमको पूजा पाठ करने। ऑल्दो इसमें भी बहुत चेंजेज आए हैं। आप पटना में जाइए तो हनुमान मंदिर जो है वहाँ दलित जो है महंत है, पुजारी हैं। तमिलनाडु में भी काफ़ी जो है मंदिरों में बड़े बड़े दलित पुजारी को बैठाया गया, महंतों को बैठाया गया, लेकिन मेंटलिटी में चेंज नहीं आया है। मेरे साथ तो सैकड़ों घटना हो चुकी है खुद, समझे ना। जब तक यही कई आंदोलन हमने किए हैं इस पर, हमने एक हमारा नारा भी था, जाति तोड़ो मानव से मानव जोड़ो, समझे ना। और इस जाति में मैंने कई तरह की घटनाएं हो गई। आपको जब तक हमारी जाति, बिकॉज मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में काम किया हूँ, मतलब मीडिया एसोसिएशन में, BBC एंड जापान TV, NHK जापान एंड KBS कोरिया एंड मैक्सिकन TV एंड कई बड़े बड़े चैनल्स, इटालियन TV एंड ऑल दैट। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था, तो सब समझते थे ये फॉरवर्ड कास्ट होगा, बिहार का ये होगा, बिकॉज मेरे नाम में कोई टाइटल, सरनेम नहीं है, ध्रुव कुमार है। तो सरनेम नहीं होने से लोग पूछते भी नहीं है उतनी जाति, बिकॉज आप बड़े पोस्ट पर हैं तो जल्दी लोग आपकी जाति नहीं पूछते हैं, समझे। लेकिन जब उनको पता लगता है, इवन JNU में, मैं जब JNU का स्टूडेंट था तब वहाँ कुछ लड़के जो पांडे वांडे थे, कुछ लड़के थे वहाँ पर, जब उनको ये पता लगा कि मैं बिहार का हूँ और मतलब तेली जाति का हूँ, बढ़िया बकाल हूँ, तो उन्होंने मुझे जो है बाकायदा घेर घार कर वो स्टिक जा होता है वो सब लाकर मारने के मेरे रूम में आ गए कि तुम अपना जात पहले इतने साल से क्यों नहीं बताया, ये नहीं। अरे भाई, JNU तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ हम जात पूछने के लिए, जात बताने के लिए, पढ़ने के लिए आए हैं ना, समझे। इस तरह की कई घटनाएं हमारे साथ, सैकड़ों घटनाएं हुई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि बिहार और UP जैसे जगहों में जात के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, आम इंसानों से भी निवेदन करता हूँ कि इस पल्लू से छूटो, इस कचड़े से निकलो और देश और अपने पूरे ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। मैं मानता हूँ इस बात को,
मैं चिल्ला कर कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ इस बात को कि ब्राह्मण जो कौम के लोग हैं वो अगड़े हैं और हर चीज़ को अच्छा बेहतर जानते हैं, समझते हैं। तो उनका कर्तव्य बनता है, जो लोग पिछड़ गए, छूट गए हैं, समझे, तो वो एज ए गार्जियन उनको आना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। ये नहीं कि ये दिमाग में फिजूल पाल लिए हैं कि हम सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं, ज्ञानी हैं, धनवान हैं, बलवान हैं, दिस हैं, डैट हैं, इसीलिए सब लोग नीचे हैं हमारे। तो भारत ये नहीं सिखाता। भारत सबब सिखाता है कि हिंदी वतन के लोग जो हैं सब मिलजुल कर चलते हैं। अगर हम हिंदुस्तान को, हिंदू स्थान को प्यार करते हैं, हिंदुस्तान को, तो हमें सबको लेकर चलना होगा। और जो छूट गए हैं, जो पिछड़े हुए, अगर वो कथावाचक चुटिया वाले यादव बाबा ने अपने को रिफॉर्म करने की, ट्रांसफॉर्म करने की और उस लेवल पर अपने को लाने का प्रयास किया है, वो तो संघर्ष कर रहा है भाई। तो उनको तो सभी ब्राह्मण को जो है इज्जत, पैर छुए या ना छुए, लेकिन सम्मान देकर कि ठीक है स्वामी जी, आपने यादव कुल को छोड़कर आप जो है ब्राह्मण का कुल का काम कर रहे हैं, तो ऐसे ये गलती हो गया, आप इसको सुधार लीजिए तो अच्छा होगा। आप ऐसे उनको गाइड करना चाहिए। ये नहीं कि आप घृणा करने लगे और उसका बाल मोड़ दे, चोटी काट दे, लात जूता मारे और उसको थूक चटवाए या मुंडी उसको रगड़े ज़मीन पर। दिस इज़ टोटल इनह्यूमैनिटी है। ये खत्म हो सकता है यूपी बिहार से ये जातवादता का मैटर, क्योंकि राजनीति हो रहा है, इस पे राजनीतिक फायदों के लिए जो है राजनीतिक पार्टियां मुद्दा बनाती हैं, जैसे पीडीए। अब आप देखेंगे बिहार में एक गांव पर लगा दिया गया है कि यहाँ पर ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है पूजा पाठ के लिए। ऐसे ऐसे बहुत से घटनाएं हो रही हैं। अब देखिए ये सारा जो है ना, ये सारा जितना भी प्रॉब्लम है सब ब्राह्मण ने ही शुरू किया है। आप जाइएगा, आप बिहार, यूपी, इधर जाइए, बंगाल जाइए, झारखंड जाइए, वहाँ पर आपको सैकड़ों गांव ऐसा मिलेगा, एक दो नहीं, सैकड़ों गांव, समझे ना, जो ब्राह्मण का जो यहाँ पर जमघट है, राजपूतों का जमघट है या अगड़ी जाति का जमघट, उसके बीच में कोई दलित समाज बच ही नहीं सकता। उसके लिए अलग टोला, दलित टोला, ये टोला, वो टोला, टोला टोला कर कर बसाया हुआ है। बीच में नहीं, मुसलमान बस जाएगा जमीन खरीद कर, क्रिश्चियन बस जाएगा, लेकिन इन लोगों के दिमाग में ये है कि कोई दलित या बैकवर्ड जो हमारे बीच में नहीं आ जाए। इतना ज़्यादा घृणा है। खुद हिंदू के जो अपने को सरताज कहते हैं लोग, वो अपने ही कौम में पैदा लेकर अपने ही लोगों को खा रहे हैं। इसीलिए तो मुगल यहाँ पर शासन कर लिए, इसीलिए तो ब्रिटिशर्स इतने सालों से शासन किए। और क्या कारण था कि सभी ये लोग जो है, जो लड़ने फड़ने, जितने बड़ी संख्या में दलित और बैकवर्ड्स थे, अगर सबको मिलिट्री शिक्षा मिली रहती, समझे ना, सबको शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान मिला रहता, तो आज कोई मुगल, कोई मतलब ये जो विदर्भी लोग जो बाहर से आकर भारत में शासन किए, चाहे इंग्लिश या स्पेनिश या तुर्किश, कोई भी जो आए, वो नहीं कर पाते। वो थे कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा ही काम है लड़ाई लड़ना। तो कितने ही हो संख्या में भैया, यहाँ तो लोग हजारों में आ रहे हैं और तुम 10, 20, 100, 50, 1000, 2000 हो, ख़त्म हो गए, मार काट दिया, कैप्चर कर लिया। अगर सबको एक तरह की शिक्षा मिली रहती भारत में कि जो हर आदमी को जो है शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान भारत में मिलेगा, हिंदू समाज के लोगों को, समझे ना, तो आज ना तो यहाँ विदर्भियों का साम्राज्य होता, नहीं मुसलमान आते हैं यहाँ पर इन्वेडर बनते हैं, और ना क्रिश्चियन इन्वेडर बनते हैं जो अंग्रेज बनकर आए। तो लेकिन अपने मतलब इन लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए, अपने छोटी सी फायदे के लिए पूरे देश को, पूरे हिंदू समाज को, पूरे दुनिया में जो सब जगह इन्होंने गुलामी में ढकेल दिया, सब जगह गुलामी में ढकेल दिया, छोटी सी फायदा के लिए कि हम यहाँ का गवर्नर बन जाएंगे, तो हम यहाँ का राजा बन जाएंगे, तो हम यहाँ का ये बन जाएंगे, और पूरे समाज को मतलब विदर्भियों के जाल में फेंक दिया। कैसे खत्म हो सकता है ये सब जो जातीय विवाद है, जो जाति को लेकर आए दिन जो है झगड़े? ठीक है, झगड़े खत्म कैसे हो सकते? सबसे बड़ी, देखिए हम एक आंदोलन चला रहे थे बिहार में जब थे, तो 1991 से मैं एक नागरिक सेवा मोर्चा संस्था हमारी थी, तो और अलायंस फॉर रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट, 2 मैं संस्था चलाता था। तो उसमें हमने एक नारा दिया, जाति तोड़ो मानव से मानव जोड़ो।
ठीक है ना, ये काफ़ी मेरा प्रचलित था वहाँ पर। जाति तोड़ो मानव से मानव जोड़ो, उसमें कहीं कोई जाति की बात नहीं हो रही है। हाँ, और उसमें हमने एक और दिया कि जैसे जाति तभी खत्म होगा और आरक्षण का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा देश में जब हम बेटी रोटी का संबंध बना लें। ठीक है, बेटी रोटी, अगर आप कह रहे हैं कि हम जात नहीं मानते हैं, सभी मानव एक हैं, सभी लोग एक हैं, समझे ना, तो आप आइए ना, आपस में बेटी रोटी का संबंध बनाइए ना। जब हम बेटी रोटी का संबंध बना लेंगे तब हमारे तो एक ही कुल के हो गए सब। भारत का कुल है, हिंदुत्व का कुल है, सनातन का कुल है। हाँ, तो आइए। अब ये क्या घोटाला यहाँ क्या हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट लाने कि ब्राह्मण कई जगह जो है, बड़ी अग्री कास्ट के लोग जो है अपना टाइटल हटाकर फॉल्स सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दिए, समझे ना। फॉल्स सर्टिफिकेट बनाकर जो है सरकारी नौकरी के चक्कर में कि सरकारी जॉब मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो ये तरह के भी कई सवाल ये नहीं है, फॉल्स नहीं करना है आपको, आप रियलिटी में उतरिए ना। हम तो आपको मान रहे हैं कि आप, ठीक है, आपके पूर्वज ब्राह्मण है तो आप पूजनीय है, बिकॉज सारा चीज़ जो है आपके कंट्रोल में रहा है, देश की हर हुकूमत आपके कंट्रोल में रही है, आप ही ने ज्ञान दिया। तब आपका क्या काम है, आपका अगर जो है गार्जियन का काम है तो आप देश के गार्जियन बनो। टोला मोहल्ला सिस्टम, गांव, पंचायत, जिला, समाज, स्टेट, सब में आप एक गार्जियन के रूप में आओ और जहां आप विजन दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, बदलाव हो सकता है, उन तमाम चीज़ों को रिफॉर्म करो और बेटी रोटी का संबंध बनाओ। आरक्षण के लिए आप चिल्ला रहे हो, अगर आरक्षण पिछड़ा, कोई ज़रूरत ही नहीं। जब बेटी रोटी का संबंध हो जाएगा आपस में, अगड़ी पिछड़ी सभी जाति दलित सब आपस में शादी विवाह करने लगेंगे, तब कोई आरक्षण की कोई बात होगी कि अगड़ों को आरक्षण दिया जाए, पिछड़ों को दिया जाए? खत्म हो जाएगा वो, बिकॉज सोसाइटी एसिमिलेट कर जाएगा, इंटीग्रेट कर जाएगा। हमने देखा एक टीवी शो में कहा गया कि भाई अगर कथा बाँचने का सबको अधिकार दिया जाए तो आरक्षण खत्म किया जाए, क्योंकि कथा वाचना जो है ब्राह्मणों का जीविका है। और उस दिया आपको कहा लोग, नहीं, ये तो जीविका है। तब अब हमको ये बताइए, तो लेटरिन साफ करना और मैला उठाना, क्लीनिंग करना किसकी जीविका है? मैस्त्रों की जीविका है ना, हाँ है ना, दलितों की जीविका है ना। वो चमड़ा का सिलाई करना, जूता बेचना किसकी जीविका है? कर्मकारों की, चर्मकारों की न जीविका है। तो मैं तो हजारों लोगों को जानता हूँ जो ब्राह्मण होकर सुलभ इंटरनेशनल, जो डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक, जो हर आपको टोला मोहल्ला में मिल जाएगा सुलभ इंटरनेशनल, तो डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक हमारे बहुत करीबी थे, जानते थे हम लोगों को। कई प्रोग्राम में उन्होंने स्पॉन्सर भी किया था, अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम को दिल्ली में, समझे ना। रिसर्च फाउंडेशन हमने एक अंतर्राष्ट्रीय वो बनाया था, कॉन्फ्रेंस बुलाया था मानवाधिकार पर, तो उन्होंने हम लोग का लंच स्पॉन्सर किया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब उनके ऑफिस में जाइए तो जितना भी लेटरिन से रिलेटेड काम है, मैनेजमेंट से रिलेटेड, खाद बनाने से, सारे लोग ब्राह्मण कर रहे हैं। तो वो तो आपने दलितों का जॉब छीन कर बन गए। हाँ हाँ, हम तो तेली, हमारा काम था तेल का व्यापार करना। आज हमारा तेल का व्यापार सारे ब्राह्मण से लेकर राजपूत से लेकर सारे जाति के लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चर्मकारों का काम था जूता सिलाई करना और दुकान बनाकर उसमें बेचना, ट्रेडिंग करना। अभी तो मैं सैकड़ों ब्राह्मण और राजपूतों को जानता हूँ जो बाटा का, लिबर्टी का एजेंसी लेकर दुकान खोले हुए हैं जूता बेचने का। हाँ, तो हाउ दे आर टॉकिंग कि जो पूजा पाठ या कथा व्यवसाय जो है, इट्स ए इंटीग्रेटेड सोसाइटी। इट्स नॉट लाइक कि आप जो है कोई आज से जो है 1000 साल पुरानी सदी में जी रहे हैं। अरे 1000 साल की भी बात कीजिए ना। जितने भी आप जो है शुक्राचार्य से लेकर, आपको मैं ये बता देता हूँ कितने लोग गैर ब्राह्मण, रामचरितमानस किसने लिखा, ये देखिए आपको मैं बता देता हूँ। ये आप देख लीजिए, शुक्र नीति पढ़िए, बृहस्पति नीति पढ़िए। उसके बाद जो है काक भुसुंडी कौन थे? जो भगवान शिव और माता पार्वती को राम कथा सुनाए थे, वो खुद दलित थे, काक भुसुंडी, समझे। उसके बाद जो है राम जी के गुरु कौन थे? विश्वामित्र के ही चले थे ना भगवान श्री राम, वो तो खुद दलित थे।
उनको बोलिए ना ब्राह्मणों को पढ़ने के लिए, और जो पंडित कह रहे हैं कि नहीं हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, समझे ना। महाराज जी थे वो आपको श्रृंगी ऋषि थे, वो भी ब्राह्मण नहीं थे। श्रृंगी ऋषि का तो नाम सुने हैं ना, वो भी ब्राह्मण नहीं थे आपको। उसके बाद आपको देखिए और भी बता देता हूँ, विश्वामित्र जो अभी बताया मैं, विश्वामित्र जो है खुद ब्राह्मण नहीं थे, दलित थे, और उन्होंने किनको, वो भी किसके गुरु बने, भगवान श्री राम के गुरु बने बचपन में, समझे ना। तो ये जो बोलते हैं लोग कि हमको सिर्फ मतलब पंडितों को जो है कथा वाचने का अधिकार है या पूजा पाठ करने का अधिकार है, ये लोग पोंगा पंडित हैं, समझे। ये लोग पंडित पुजारी नहीं है, पोंगा पंडित हैं, और कुछ जीवन में हासिल नहीं हुआ तो वह बस जो है पोंगा पंडित ही करना है कि हम भाई पंडित घर के चाहिए तो हमको यहाँ पर बैठना है, ये मंदिर एक ठो बना लेंगे कि प्राचीन मंदिर है तो हम वहाँ बैठ गए, एक कमाई का अड्डा हो गया। और भी होने लगा है, इस पर राजनीतिक फायदे मिलेंगे। राजनीति तो है ना, बिकॉज जो भी लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं वो 100% देशद्रोही हैं, हिंदू द्रोही हैं, सनातन द्रोही हैं। बिकॉज वो लोग जो हैं वो चाहते हैं कि विधर्मियों का शासन देश में फैले, बिकॉज उनके साथ उनका एसोसिएशन बना हुआ है। तो वो चाह रहे हैं कि हिंदू का जो आपस में तालमेल है, हाँ, अगड़ी पिछड़ी जाति का एक माई समीकरण बनाकर बिहार में बैठे हुए हैं। माई का मतलब हुआ मुस्लिम यादव का, और यहाँ यूपी में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, ये लोग मतलब उनके बेटे अखिलेश यादव बनाकर बैठे हुआ पीडीए समीकरण, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो वो तो इस तरह की वाकया को ढूंढ ही रहे थे कि इस तरह का कुछ हो, या हो सकता है यही लोग करवा भी दिए हो, ये भी हो सकता है, समझे ना, कि पूरा जो है इसमें जाति के आधार पर, समझे ना। तो सवाल ये है कि पूरी व्यवस्था को, पूरे समाज को ये लोग जो तोड़ रहे हैं, इनको जूते मारिए, जहाँ मिले वहाँ जूते मारिए। बिकॉज भारत देश को बचाना है, और बचाने के लिए ऐसे लोगों को माइनस करना होगा, समझे ना। ऐसे लोगों को भारत के देश से निकालना होगा, तभी हमारा समाज बचेगा, सनातन धर्म बचेगा, हिंदू बचेगा। बेटी रोटी का संबंध बनाइए, मानव जो जाति तोड़ो, मानव से मानव जोड़ो। और जितना भी आप मैंने जो एक बनाया था अलायंस फॉर रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जो योग्यता के आधार पर चुना जाए, नौत की जाति के आधार पर। और योग बनाने के लिए भी हमने ट्रेनिंग कैसे हो, उनको क्या हो, सभी जाति नहीं, सभी वर्ण के लोगों को उसमें शामिल किया जाए, उस पर हमने काम किया है। तो इस पर आपको देखना होगा गहरी चिंता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।